साफ साफ चाकू चलाते हुए दिख रहा है कि इतने चाकू से हमारी बहन की हत्या कर दी गई। उसको फांसी करने में कितना क्यों लगाना भाई? क्यों टाइम? किस बात का टाइम? अब कौन सा सबूत चाहिए जज साहब को? कौन सा सबूत चाहिए पुलिस को? कौन सी सबूत चाहिए व्यवस्था को? बड़े बड़े जो नेता हैं उनके बेटी के साथ अगर साक्षी की तरह से हत्या हुआ होता तो क्या होता? तो इस समय देश में कोहराम मच जाता ना। आज इन दरवाजों पे इसकी माँ और बाप और इसका परिवार चीख चीख के चिल्ला के आंखों में आंसू लेके चिल्ला रही हैं कि हमको न्याय कब मिलेगा। इसके लिए आंदोलन होना चाहिए ना। लेकिन यूपी में होता तो बुलडोजर चल जाता, घर उड़ा दिया जाता। ये दम है वहाँ। मैं पूछता हूँ तथाकथित उदित राज से लेके और जितने जो हाथरस में जाते हैं और देश के कोने कोने में जाते हैं, आओ ना देखो इस बेटी को कितने चाकू मारे गए। क्या दोस्त है इसका? यह बेटी नहीं है क्या? इस बेटी का नाम साक्षी नहीं है क्या? सही बात है। कहाँ है लोग भाई? सिर्फ साक्षी वहीं थी क्या? ये बेटी नहीं है इस देश की क्या? इसका कोई हक नहीं है? ये दलित नहीं है? क्यों नहीं? कहाँ है? कहाँ सोए हुए हो भाई? आओ तो। ये दोगलापन कहाँ से लाते हो भाई? कोई फैक्ट्री खोल रखे हो क्या? कोई एजेंडा है? नमस्कार, मैं किशोर मालान। हाथरस जैसी घटना पर अपनी छाती पीटने वाले, अपने उस पर मातम मनाने वाले, उसको दलितों का खुद को मसीहा स्वघोषित मानने वाले ऐसे व्यक्ति, चाहे वो चंद्रशेखर रावण हो, चाहे वो मायावती हो, चाहे प्रियंका गांधी जैसी एक महिला जाकर के वहां पर सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके हाथरस पहुंचती है, उसमें न्याय दिलाने की मांग करने वाले, कभी रोड जाम करने वाले तो कभी केंद्र सरकार पर हजारों सवाल पैदा करने वाले, आखिर वह दलितों के मसीहा आज कहाँ है? यूपी की बेटी जो दिल्ली में रहती है, जो साक्षी लेकिन आज दुनिया में नहीं है, जिसे दिल्ली की ही गलियों में चाकुओं से गोद करके साहिल के द्वारा मार दिया जाता है। आज दिल्ली की जनता भले ही खुद को जागरूक दिखाने का ढोंग कर रही हो, किसके द्वारा? उन पोस्टरों के द्वारा जो आज साक्षी के इस मकान की दीवारों पर लगे हुए हैं। ऐसे पुलिस और प्रशासन को ऐसे राक्षस मानसिकता वाले अपराधियों को सरेआम गोली मार देना चाहिए। तो इसका तो सीधा एनकाउंटर होना चाहिए। इस तरह की बात करने वाले, इन्हीं पोस्टरों में उन घटनाओं की फिर से याद दिलाने वाले जो पिछले कुछ समय में हुई हैं, चाहे वो साहिल साक्षी की हो, चाहे आफताब श्रद्धा की हो, चाहे अयान काजल की हो, तौसीफ निकिता की हो, या आशिक अपूर्वा की हो, ऐसी ढेर सारी घटनाओं को जिक्र करने वाली वो दिल्ली की तथाकथित जागरूक जनता आज आखिर पोस्टरों में जागरूक बनने का ढोंग कर रही है। लेकिन सवाल उन नेताओं पर कि जो दलितों का खुद को मसीहा कहते हैं, मानते भी हैं स्वघोषित, लेकिन आज यह जो दरवाजा बंद है, यह साक्षी का वो घर है जिसके सामने ये पोस्टर लगे हुए हैं। लेकिन दलितों के नेता कहाँ हैं? आखिर दलितों की इस बेटी को न्याय कौन देगा? किसी ने कहा कि इसकी जिम्मेदारी एलजी की है, तो किसी ने कहा इसकी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है, तो किसी ने कहा कि मैं दिल्ली का मालिक हूं। लेकिन आज यह बेटी किसकी है? यूपी की है या उस दिल्ली की है कि जो इस दिल्ली का खुद को मालिक मानते हैं? लेकिन सवाल इस बात का कि शीश महल से निकल करके अगर किसी को मौका मिले इस घर को देखने के लिए, जिस घर के झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों ने उस कुर्सी पर बैठाया हो, वोट का अधिकार देकर के वहां तक पहुंचाया हो, लेकिन आज दलितों के मसीहा कहाँ हैं? कहाँ हैं सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करने वाले वो लोग जो हाथरस में जाकर के यहाँ से डुगडुगी बजाते हुए जाते हैं और सरकार को घेरते हैं? उसके बाद में परिणाम क्या होता है? लेकिन बात केवल एक ही है, साक्षी को, उसके परिवार को आखिर न्याय कैसे मिलेगा? दिल्ली की किसी भी गली में सरेआम तो कभी राह चलते व्यक्तियों को आसानी से मार करके निकल दिया जाता है, खुद को बचा लिया जाता है, और फिर परिवार हो या फिर तथाकथित जागरूक जनता हो, वह केवल एक ही मांग करती है, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। निर्भया कांड में हमने देखा कि किस तरह लोगों को, आरोपियों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने के लिए सालों बीते। कुछ एहसास उनको भी होना चाहिए जो दिल्ली के मालिक बनने का खुद का दावा करते हैं और मालिक का हक भी ले लेते हैं। दिल्ली की साक्षी और यूपी की बेटी, दोनों में क्या अंतर लगता है? दोनों एक ही है, लेकिन यूपी में होता तो बुलडोजर चल जाता, घर उड़ा दिया जाता। ये दम है वहाँ नहीं, हिम्मत नहीं पड़ती है भाई साहब। वो बिल्कुल भगवाधारी कसम खा लिया है कि अगर मेरी पूरे उत्तर प्रदेश की हर बेटी मुख्यमंत्री की बेटी है, वो मान के चलते हैं। आज इस बेटी के साथ कोई नहीं खड़ा है। मैं पूछता हूँ तथाकथित उदित राज से लेके और जितने जो हाथरस में जाते हैं और देश के कोने कोने में जाते हैं, तथाकथित भीम आर्मी से लेके और ट्विटर पे बड़े ट्रेंड चलते हैं दलित समाज का, ये वो, आज कोई यहाँ सिर्फ हिंदूवादी लोग आ रहे हैं। उनकी टीम कहाँ है भाई? कहाँ सो गए?
आओ ना देखो इस बेटी को, कितने चाकू मारे गए, क्या दोस्त था इसका। उस समय जय भीम वाले कहाँ हो भाई, बहुत संगठन बनाना है ना, बहुत दलित पिछड़ों के मसीहा तमाम बिहार में भी लालू यादव सारे लोग, कहीं कोई पूरे देश में तथा कथित दलितों के मसीहा, आज कहाँ हो इस बेटी के साथ न्याय क्यों नहीं। हाँ, बहुत सारा ट्विटर चलता है, जब कोई घटना घट जाती है, जंतर मंतर पे हो जाता है तो तमाम तो उस समय ट्वीट करते हैं, यह बेटी नहीं है क्या, इस बेटी का नाम साक्षी नहीं है क्या। कहाँ है लोग भाई, सिर्फ साक्षी वहीं थी क्या, ये बेटी नहीं है इस देश की क्या, इसका कोई हक नहीं है, ये दलित नहीं है, क्यों नहीं, कहाँ है, कहाँ सोए हुए हो भाई, आओ तो हम देखना चाहते हैं। या दिल्ली देखना चाहता है, या सिर्फ एजेंडा के तहत, सिर्फ जहाँ भारतीय जनता पार्टी होगी वहीं आपका एजेंडा सेट होगा, जहाँ दूसरे सेकुलर गैंग का सरकार होगी वहाँ एजेंडा नहीं चलेगा। ये दोगलापन क्यों, ये दोगलापन कहाँ से लाते हो भाई, कोई फैक्ट्री खोल रखे हो क्या, कोई एजेंडा है। मैं पूछता हूँ, उसी बेटी के दरवाजे पे मुझे हम लोगों को तो तथाकथित कह दिया जाता है, गोदी मीडिया, आपको भी कह दिया जाएगा गोदी मीडिया है, ये सारी गोदी मीडिया आज खड़ी है, लेकिन तथाकथित ये दलित के जो संरक्षक हैं, दलित के जो उपासक कहे जाते हैं और दलित के नाम पे अपनी राजनीति की रोटी सेकते हैं, जो रोटियां पकाते हैं, वो आज कहाँ हैं, वह एसी में बैठे हुए हैं। अगर उनके बेटी के साथ, उनके बड़े बड़े जो नेता हैं उनके बेटी के साथ अगर साक्षी की तरह से हत्या हुआ होता तो क्या होता, तो इस समय देश में कोहराम मच जाता ना, सारे लोग लाइन लगा देते ना, तो हल्का मचा देते, पूरा सोशल मीडिया से लेके यहाँ से लेके अमेरिका तक पता नहीं कौन कौन से न्यूज चैनलों में चल जाता, कहा जाता है ना। क्यों नहीं, इस साक्षी के साथ कौन लोग खड़े हैं, क्यों नहीं खड़े हैं। आज इन दरवाजों पे इसकी माँ और बाप और इसका परिवार चीख चीख के, ये भाभी हैं, ये चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के आंखों में आंसू लेके चिल्ला रही हैं कि हमको न्याय कब मिलेगा। इसके लिए आंदोलन क्यों नहीं, इसके लिए आंदोलन होना चाहिए ना। मसीहा बनना है तो आओ, हम आए हैं, हम तो हमारे कदमों से कदमों मिला के चलेंगे, हमारी बेटी है, सबकी बेटी है, इसलिए कि यह मामला लव जिहाद का है। अगर लव जिहाद का मामला नहीं होता तो उसके पीछे बैकअप में खड़े लोग, 15 लोगों में एक छोटे भैया का कुर्ता पजामा पहनने वाला मुल्ला भी खड़ा था। आपको विश्वास नहीं है तो मेरे पास वीडियो हो, मैंने वहाँ बच्चों का क्लिप लिया कि आखिर बच्चे झूठ नहीं बोलते, बच्चे सच्चे होते हैं, बच्चे झूठ नहीं बोलते। मैंने ये जानने का प्रयास किया कि आखिर उस बच्ची को मार रहा था और वहाँ पब्लिक आ रही है, जा रही है, आखिर उसका संरक्षण क्यों नहीं। कोई तो होगा जो कोई तो होता जो पत्थर फेंक देता या कुछ भी कर देता। तो पता चला कि यह एरिया गुंडों के कब्जे में है, समुदाय विशेष के गुंडों के कब्जे में है। उनके लिए दलित भी हिंदू है और उसके साथ जिहाद करना उनका धर्म है और उस धर्म को निभा रहे थे और उस धर्म के संरक्षण के लिए 15 लोग बैकअप में खड़े थे। मैं खुला चैलेंज करके आज से मैं कह रहा हूं कि उस बच्ची के संरक्षण में 15 लोग वहां बैकअप में थे कि वो उनके पास भी असलहे थे, उनके पास भी तलवार थे। कहाँ हो भाई ये असदुद्दीन ओवैसी से लेके तथाकथित जो देश में के नारे लगाते हो, लगाओ ना, वह भी तो देश की बेटी है। आज चुप, सारे लोग चुप हैं। आरोपी का नाम साहिल है इसलिए, और क्या, साहिल मोहरा है। ऐसा भी हो सकता है कि केरला स्टोरी से जो हमारी बच्चियां बाहर निकल रही हैं, जो केरला स्टोरी देखने के बाद वह उनको छोड़ रही हैं, मेरी बच्ची का राइट है, लेकिन अब वो बच्ची कह देगी कि नहीं हम तुमसे तौबा करते हैं तो आप उसको चाकू मार देंगे। उसको एजेंडा के तहत फंसाना था, उसको मुसलमान बनाना था और फिर उसको सीरिया ले जाना था, आतंकवादी संगठन बनाना था। इसलिए कह रहा हूँ कि 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले उसका प्रोफाइल चेक कर लीजिए। उसका क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम पे साफ साफ कहा है कि भारत में आतंकवाद जरूरी है। तो जो महीनों पहले अपने प्रोफाइल पे साफ साफ कह देता है कि भारत में आतंकवाद जरूरी है, तो कहीं ना कहीं यह आतंकवाद का नया मॉडल तो नहीं आ गया। इसलिए कि आज ही की घटना मुंबई में हुई है, मुंबई में भी घटना हुई है। बिहार में मैं बताऊं कि बिहार में चले जाइए, जनता जंक्शन है, उस पर एक मामला है, झारखंड का मामला है, देश के कोने कोने में आज 18 मामले मैंने नोटिफाई किए हैं। तो यह आतंकवाद का नया मॉडल तो नहीं आ गया है केरला स्टोरी के बाद।
इसकी एनआईए से जांच होनी चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसकी एनआईए से जांच कराइए। यह सारे घटना बता रहे हैं कि भारत में एक नया आतंक का मॉडल शुरू किया गया है जो विदेश से फंडेड है और इन बच्चों को लगा दिया जाता है, जो कलावा पहनता है, जो रुद्राक्ष पहनता है और बाद में वो कहता भी है कट्टर इस्लामिक भी है, उसी इंस्टाग्राम में है। तो उस कट्टर इस्लामिक अगर कलावा पहनता है, अगर रुद्राक्ष पहनता है और एक हमारी बेटी को बुला के जब उसका मनसा कामयाब नहीं होता है, बहन कहती है कि नहीं हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, उसके बाद से उसके लायक तो वो रहती नहीं है। जब नहीं रहती है तो बस अब तो उसको रहने का हक नहीं है ना। ये असली एजेंडा है, इस पे सरकार ध्यान दे और इस पे कार्रवाई करे। और दूसरी बात यह कि लोग बहुत कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को तो सीधे पुलिस पे ब्लेम कर देना है। एक थाने में 50 सिपाही होते हैं, एक थाने में 2.5 लाख लोग होते हैं, हर आदमी की सुरक्षा नहीं दे सकती। पुलिस को जांच करनी पड़ेगी कि पता नहीं दिल्ली के कोने कोने में कितने साहिल इस तरह से आतंक का स्लीपर सेल बनके और घूम रहे हैं। दिल्ली पुलिस से इतना निवेदन करूंगा कि आप अपनी जो गुप्तचर एजेंसियां हैं उसको बहुत एक्टिव करना पड़ेगा। शायद गुप्तचर अगर आप यह जिहाद का एक नया मॉड्यूल जो भारत सरकार के राजधानी में चल रहा है उस पे आपको बड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी, नहीं तो पता नहीं कितनी इस तरह की हमारी बहनें कल भेंट चढ़ जाएंगी इन आतंकवादियों को, उस पे आपको काम करना पड़ेगा। और तीसरा चीज मैं मांग करता हूं कि न्याय व्यवस्था से मांग करता हूं कि न्याय व्यवस्था, ये जो सीसीटीवी कैमरा में वहां दिखाई दिया है, किसी पार्टी का सीसीटीवी कैमरा नहीं होता है, किसी दल का नहीं है, वह हिंदू मुसलमान नहीं है, वह व्यक्ति नहीं है कि किसी एजेंडे में चले जाएगा। जो साफ साफ चाकू चलाते हुए दिख रहा है कि इतने चाकू से हमारी बहन की हत्या कर दी गई, उसको फांसी करने में कितना क्यों लगाना भाई? क्यों टाइम? किस बात का टाइम? वो कैमरा साफ साफ वो आंख होता है कैमरा, कैसा सबूत? इसके आगे आप फॉर्मेलिटी क्या? जहां कौन सा गवाह, कैसा कानून, कैसी व्यवस्था, क्या? अरे सीसीटीवी कैमरा चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हमारी एक बहन की हत्या की जा रही है 40 चाकुओं से मार के। अब कौन सा सबूत चाहिए जज साहब को? कौन सा सबूत चाहिए पुलिस को? कौन सी सबूत चाहिए व्यवस्था को? अरे साफ साफ दिख रहा है, वो सीसीटीवी कैमरा चिल्ला के कह रहा है कि इस बहन की हत्या हुई है। चढ़ा दो फांसी पे जज साहब, आपके कलम में ताकत है, तुरंत चढ़ाओ, चढ़ा दो फांसी पे। यह मैं मांग करता हूं नहीं, पूरा दिल्ली मांग करता है, हर वो बेटी मांग करती है जिसके साथ यह हो रहा है। आज का डिमांड है, आज की मांग है। अगर आप एक हफ्ते क्या तुरंत का तुरंत, बिल्कुल साफ साफ साक्ष्य दिखाई दे रहा है, किस साक्ष्य की जरूरत? अब उस सीसीटीवी कैमरा तो किसी दल का नहीं है, व्यक्ति नहीं है, झूठ नहीं बोल रहा है, साफ साफ कह रहा है। और मारने के बाद आप ईंट उठाते हैं और उसके सर पे मारते हैं। ये कहां से आता है मानसिकता? यह आतंकवादी ही करते हैं, यह सोच ही आतंकवाद का, आतंकी इसलिए कह रहा हूं कि यह मानसिकता सिर्फ आतंकवादियों का होता है, बाकी कोई, यह टेरर है। यहाँ के लोगों को, हर बच्ची को, हर बहन को घर से ना निकले, यह डराने के लिए ऐसा किया गया कि चाकू भी मारेंगे और तुम्हारे सर पे पत्थर भी मारेंगे, तुम सरकार किसी की भी बनाओ लेकिन तुमको घर से निकलने नहीं देंगे। यह आतंक का जिहाद चल रहा है इस देश में, उसका एक नमूना है हमारी साक्षी बहन के साथ। यह दिखाया गया है इस दिल्ली को कि तुमको घर से निकलने नहीं देंगे। अब मौका नहीं है, जज साहब को भी, प्रशासन को भी तुरंत के तुरंत दिल्ली पुलिस को उस सीसीटीवी के आधार पर चार्जशीट दाखिल करिए और तुरंत कहिए, और नहीं उस आधार पर कोई भी आपके रास्ते हो सकते हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस रास्ता निकालती है, तुरंत के तुरंत आप भी कर सकते हैं। पुलिस में बहुत ताकत है, सीआरपीसी में बहुत अधिकार दिया गया है आपको, बहुत सारे रास्ते हैं। 2-4 करिए ना साहब, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि हमारी बहनें बच जाएंगी। थोड़ा उनके अंदर, अगर वो हमारे बहनों और परिवार के बीच में अगर दहशत मचा रहे हैं तो आप एक बार दहशत मचा दीजिए उनके गलों में। हम कंधे पे उठा के दिल्ली पुलिस को और सरकार को घुमाएंगे, ऑटों से भर देंगे। लेकिन आपसे निवेदन कर रहे हैं कि त्वरित न्याय जितना जल्दी हो सके, जो व्यवस्था है आपके पास, पूरा देश वाह वाह करेगा, तुरंत का तुरंत न्याय दीजिए। यही देश की मांग है और यही देश चाहता है, इसलिए कि वो एक बहन, एक परिवार हमारा उजड़ गया। किसी से शादी होता, उसके बच्चे होते, एक हमारा हिंदू परिवार उजड़ गया। आज
यह उनका मकसद है, किस तरह से हिंदुओं को ख़त्म किया जाए। हमारी बहनें जाएंगी तो हमारा एक परिवार जाएगा, यह एक एजेंडा है। इसके तहत यह काम किया जा रहा है पूरे देश में, समझना इसको है। एक हमारी बहन जाती है तो वो हमारा एक हिंदू परिवार जाता है। इसलिए हिंदू बच्चियों को जानबूझ के फंसाया जा रहा है लव जिहाद में कि इनको कैसे कम किया जाए। तो लड़कियों को फंसा के उसको धर्म परिवर्तित करके अपना मजहब बढ़ाया जाए और आपका मजहब घटाया जाए। यह एजेंडा है, इसको समझिए आप लोग और इस पर कार्रवाई करिए, नहीं तो देर हो जाएगा और पता नहीं कितनी हमारी बहनें शहीद हो जाएंगी। एक आखिरी सवाल कि तथाकथित दलितों के मसीहा, चाहे वो फिर चंद्रशेखर रावण हो, चाहे फिर वो मायावती हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे उदित राज हो, उनको क्या कहें? नहीं, कोई आज नहीं एजेंडा में फिट नहीं बैठेगा साहब। जहां हिंदू की बात आएगी, है ना, आज ये हिंदू वो तो मारा है हिंदू समझ के ना, वह दलित समझ के नहीं मारा है, समझ रहे ना, हिंदू समझ के हमारी बहन को मारा है। लेकिन यह बांट के जो रखते हैं जानबूझ के, उनके साथ चिपकना, आज वो नहीं आएंगे यहाँ, उनको वोट का लालच नहीं है। लेकिन हम हिंदू हैं, हमारी एक बहन के साथ ऐसा होता है तो वो हमारे लिए दर्द, हर हिंदू का आए हैं ना सारे लोग। हमको लगा ना कि हमें वहाँ जाके उनके आंसुओं में मरहम लगाना चाहिए, उनके दर्द में शामिल होना चाहिए। आज यहाँ खड़े हैं ना, क्यों नहीं हैं? सिर्फ वोट के लिए तुम आते हो, वोट की बात करते हो। यह दोगले लोग हैं, सिर्फ इनको एसी में रह के और एजेंडा सेट करके सिर्फ सोशल मीडिया पे बात करेंगे, लेकिन यहाँ जब मौजूद यहाँ रहना पड़ेगा तो वहाँ नहीं आएंगे। यह सिर्फ छलावा है, सिर्फ नेतृत्व है। और दलित भाइयों से भी समझो, ये आपके काम आने वाले नहीं हैं, ना आपके लिए खड़ा हुए थे ना होंगे। यह सिर्फ चंद बड़े नेताओं के साथ मिलकर नोट ऐंठ के अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। आपकी बहन बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। इसलिए अभी से चेत जाइए और इनका साथ देना बंद करके जो आपके साथ खड़ा हो उसके साथ खड़ा रहिए।